आज ये खुशी का विषय है कि गया शहर में मल मूत्र और कचरा से खाद बन के अन्य प्रदेशों में जा रहा है, ऑर्गेनिक खाद। अब बताइए, इतने आसान है और नगर विकास मंत्री रहे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं किया? अपने रीजन में बिहार में कहीं और कर देते, किसी निकाय में नहीं है। आज हम लोग QR कोड लगा के घर घर से कूड़ा उठवा रहे हैं, सिटी बजा करके लोग ले जा रहे हैं। उसके पैनल कंट्रोल रूम बना हुआ है, और जगह भी करवा देना चाहिए, क्यों नहीं करवा देना? जो व्यक्ति जिस शहर से पिछले 35 वर्षों से लगातार विधायक बन रहा हूं, और वो व्यक्ति नगर विकास मंत्री बनने का मौका मिला, और वो व्यक्ति का शहर इस तरह से निराश हो, और जो गया जी भगवान विष्णु के चरण, मोक्ष धाम और भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली से संबंधित, जब नगर निगम में आए थे तो इसको पूरे देश और दुनिया में कहा जाता था कि सबसे गंदगी और मच्छर का शहर गया जी है। उसमें गया नाम से पुकारा जाता, गया जी हो गया। और जब काम करना शुरू किए, आज की स्थिति ये है कि बड़े बड़े शहर जामनगर जैसे महानगर को पछाड़ करके, और हिंदुस्तान में भारत स्वच्छता सर्वेक्षण में गया जी का नाम 27वां में है, और बिहार में प्रथम स्थान 3 से 5 लाख जो शहरीकरण है उसके अंतर्गत पहला स्थान है। पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे, 11,800 कुछ मतों से आप हार गए थे, लेकिन इस बार वो जो 11,800 कुछ मत थे उसको कैसे आप कवर कर पाएंगे? 11,800 मत रबड़ नहीं होता, मत सीमित है, और वोटिंग जो हुआ वो फिक्स हुआ। तो उसमें अगर 11,000 से हार जीत हुआ तो 5,500-6,000 वोट दूसरे को आ जाता, तो अगला का वोट वहाँ से घट जाता, तो मार्जिन 6,000 के आसपास मान के चलिए। तो माननीय मंत्री जी के हमसे दुगना समय अवधि मिला है, और नगर निगम के ग्रोथ से स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट है। माननीय मंत्री जी नगर विकास आवास विभाग के भी मंत्री रहे, और उस शहर में गया जी में आज झाड़ू लगाना, उस शहर में आज रोड नली गली बनाना बहुत तेरे बाकी है। बहुत से ऐसे जगह हैं जो यहाँ डेवलपमेंट का कोई आज़ादी के इतने सालों बाद किरण न के बराबर पहुँचा है। तो जो व्यक्ति इसको लंबी चाहे तो 24 घंटा, 48 घंटा, कई दिन कई रात तक बहस किए जा सकते हैं, डिबेट किए जा सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिस शहर से पिछले 35 वर्षों से लगातार विधायक बन रहा हूँ, और वो व्यक्ति नगर विकास मंत्री बनने का मौका मिला, और वो व्यक्ति का शहर इस तरह से निराश हो, और जो गया जी भगवान विष्णु के चरण, मोक्ष धाम और भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली से संबंधित, तो वो व्यक्ति अपने क्षेत्र का ही काम और विकास नहीं किया होगा। तो बिहार में सवाल यही तो है कि इस निराश को विकास में कैसे परिवर्तन किया जाए? इस निराश को विकास में कैसे परिवर्तन किया जाएगा गया जी टाउन में, ये बताइए। पिछले बार भी आप चुनाव लड़े थे, 11,800 कुछ मतों से आप हार गए थे, लेकिन इस बार वो जो 11,800 कुछ मत थे उसको कैसे आप कवर कर पाएंगे? 11,800 मत रबड़ नहीं होता, मत सीमित है, और वोटिंग जो हुआ वो फिक्स हुआ। तो उसमें अगर 11,000 से हार जीत हुआ तो 5,500-6,000 वोट दूसरे को आ जाता, तो अगला का वोट वहाँ से घट जाता, तो मार्जिन 6,000 के आसपास मान के चलिए। अगर वोट कहीं 100 रुपया है और 50-50 का बंटवारा पर बराबर है, अगर 50 में से 5 आता है तो इधर 55 हो जाएगा, वहाँ 50 से घट के 45 हो जाएगा। ये जोड़ होती है चुनाव में। तो 5-6 हज़ार वोट के लिए हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में नगर निगम के माध्यम से, मेहनत से, आपस के सर्किल से, भाग दौड़ से, हम लोग अपना विवेक लगा के, जैसे जिस नगर निगम में जब गए थे 2 टूटी गाड़ियाँ थी, आज मैकेनाइज स्वीपिंग से झाड़ू लग रहा है। जब नगर निगम में आए थे तो इसको पूरे देश और दुनिया में कहा जाता था कि सबसे गंदगी और मच्छर का शहर गया जी है। उसमें गया नाम से पुकारा जाता, गया जी हो गया। और जब काम करना शुरू किए, आज की स्थिति ये है कि बड़े बड़े शहर जामनगर जैसे महानगर को पछाड़ करके, और हिंदुस्तान में भारत स्वच्छता सर्वेक्षण में गया जी का नाम 27वां में है, और बिहार में प्रथम स्थान 3 से 5 लाख जो शहरीकरण है उसके अंतर्गत पहला स्थान है। ये अपने आप में गर्व का विषय है।
का विषय है, कितना कठिन है, किस हद तक नामुमकिन है, इसको गौर करने से पता चलेगा। हर इंसान के पेट में मृत्यु के पूर्व भी और बाद भी कुछ न कुछ मलमूत्र रह जाते हैं। बिल्कुल। जब तक गधा जीवित है किसी मालिक का है, जो ही मर गया नगर निगम का है। जब तक कपड़ा पहनने लायक है किसी व्यक्ति का है, जो ही फट गया सब नीचे। जब तक अंडा के अंदर दम है वो किसी का है, और उसके सारे छिलका नगर निगम के रोड पर, सारे सब्जी का अंश और फल के अंश पेट में, और उसके सारा छिलका नगर निगम के मुड़ेरी से नीचे। जब तक गाय माता दूध दे रही है, जिंदा है, किसी मालिक का है, जो ही गाय मर गई तुरंत कॉल, बहुत बदबू दे रहा है, गाय रोड पर मरा हुआ, उसको नगर निगम का है, कॉल टू नगर निगम डिपार्टमेंट। सही बात है, सही बता रहे हैं। और अभी आप सफाई कर रहे हैं, सिविक सेंस में जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए उसके नहीं मिलने के कारण कुछ ही क्षण में फिर वहाँ एज इट इज निरंतर प्रक्रिया को, इतना टफ काम को, मल मूत्र को ले जाके और डिस्पोजल कराना, पिछले कई सालों का लगभग 15 लाख मीट्रिक टन पहाड़, जिसमें लीचेट के माध्यम से अगर कहीं वो पेट में अंश में जाए वाटर लेवल पकड़ के, तो सीधा कैंसर और गोल ब्लाडर कैंसर जैसे घातक बीमारी, उसको हम लोगों ने यहाँ हटाया। हम लोग सब मिल करके लैंडफिल गया में बनवा दिया। हम लोग सब पूर्व नगर निगम से मिल करके यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन बना दिए। आज ये खुशी का विषय है कि गया शहर में मल मूत्र और कचरा से खाद बन के अन्य प्रदेशों में जा रहा है, ऑर्गेनिक खाद। आप बताइए, इतने आसान है, और नगर विकास मंत्री रहे हैं तो उन्होंने क्यों नहीं किया? अपने रीजन में बिहार में कहीं और कर देते, किसी निकाय में नहीं है। आज हम लोग QR कोड लगा के घर घर से कूड़ा उठवा रहे हैं, सिटी बजा करके लोग ले जा रहे हैं, उसके पैनल कंट्रोल रूम बना हुआ है, और जगह भी करवा देना चाहिए, क्यों नहीं करवा देंगे? बगल में वजीरगंज है, गए में टेकारी है, अन्य जगहों में करना चाहिए। सोच रखें, मेहनत करें, परिश्रम करें, जनता के प्रति जवाबदेह हों कि इस जहर से कैसे बचाया जाए। आज प्रदूषण के लिए हम लोग पूरे शहर को लगभग बाल टू बाल, दीवार से दीवार तक रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रोड बने हुए हैं उसमें पेपर वॉक लगाने का प्रयास जारी है, लगभग मुख्य पथों में हो गया। क्यों वो जरूरी है? हम किसी दुकान पर खरीदने जाते हैं या बैठ के बेचते हैं या वहाँ वर्क करते हैं, नौकरी काम करते हैं, या गाड़ियों के पीछे चलते हैं, रिक्शा पर, ठेला पर, जैसे भी चल लो, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, सब धूल नाक में जा रहा है। और उसके अंदर जो रासायनिक चीज़ें जो सो सहा, नहीं तो 100 बरस लोग जिंदा रहते थे, 110 प्रदूषण के माध्यम से आज 40 बरस। रात में सोया, भोरे गाल, रात में खाना पीना खा करके लेटा, 3 बजे 4 बजे डेथ मिला बेड पे। ये सब मैजिक कैसे हो रहा है इंसान का? ये सब कारण है। सामान जो बिक्री है वो देखिए, सब में ऑक्सी से दूध निर्माण, जैसे तैसे खाद्य पदार्थ निर्माण, बाजार में जो मिल रहे हैं सामान, होड़ लगी हुई है पैसा कमाने का, मटेरियल कम, शुद्धता कम, राशि और इनकम ज़्यादा का। आप गया जी का इतना परेशानी बता रहे हैं, लेकिन आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुन कर गए हैं, जीतन राम मांझी जी, जो वर्तमान में सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, उनसे जब हम सवाल किए थे कि गया जी में क्या हो रहा है, क्या हालचाल है, उन्होंने कहा कि गया जी हमारा चकाचक है। और आप तो बता रहे हैं कि गया जी एकदम गंदगी से भरा पड़ा है। नहीं, मैंने नहीं कहा कि गया जी गंदगी से भरा पड़ा है, ये कहाँ सुन लिया? हमने कहा इतने काम करके गया जी को इतना विकसित किया गया, चकाचक किया गया है। ये कह रहा हूँ, इतनी जो काउंटिंग करा रहा हूँ, इसको सुंदर बनाने के लिए सारा काम आपने किया है। सारा काम नगर निगम से हुआ, हमारे रीजन में हुआ। आपके रीजन में हुआ, लेकिन वो जो सांसद है वो तो कहते हैं कि हमने करवाया है। नहीं, सांसद जी का नगर निगम और संबंधित काम से कोई लेना देना नहीं। ऐसा कभी उन्होंने नहीं कहा, हमने नहीं सुना है। आपने अगर सुना होगा तो ये बातें कोई मतलब नहीं रखता है। सफाई का काम पूरी तरह नगर पालिका की होती है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे लेंगे मोहन जी, ये जो बता रहे हैं 30 साल 35 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे गढ़ बना हुआ है, डॉक्टर प्रेम कुमार का एकदम किला गाड़ा हुआ है, उसको मोहन श्रीवास्तव कैसे कवाड़ेंगे 2025 के चुनाव में? देखिए, जब चुनाव लड़ने चलेंगे तो आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। और अभी जो है उसके सारे खाका स्ट्रक्चर
लगभग तैयार होते हैं कोई भी निर्माण के लिए, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे कोई इंसान हो, वो एकदम छोटा सा नन्हा सा जन्म लेता है। कोई 5 फीट, कोई बढ़ते बढ़ते 6 फीट, कोई और लंबा भी हो जाता है। समय अनुकूल सारी बात आप सबों के समक्ष होगी, लेकिन इतना बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शहर के चहुमुखी विकास में, चाहे रोड का, चाहे लाइट एंड साउंड का, चाहे अत्याधुनिक वातानुकूलित बैठने का प्रतीक्षालय, श्मशान घाट का, चाहे कब्रिस्तान का, गया सबसे टॉप बिहार के नगर पालिकाओं में आगे है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।